आज के क्वेश्चन में हम करने वाले हैं कि फाइंड आउट करना है हमें सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों ने शुरुआत में बचपन में पढ़ाई होगा एट्थ वगैरह क्लास में कि सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, इसमें हमारे पी होता है, आर होता है, टी होता है। पी हमारे स्टैंड करता है प्रिंसिपल, देन आर होता है हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड टी होता है हमारे टाइम पीरियड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पी की वैल्यू इनपुट लेंगे यूजर से। तो हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे और इनपुट करेंगे, हमने इंट लगाया हुआ है ताकि जो इनपुट जो स्ट्रिंग वैल्यू देगा वो हमारे यहाँ पे इंटीजर फॉर्मेट में वैल्यू आ जाएगी पी में। ठीक है, एंड देन हमारा जो अगला होगा आर, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए स्टैंड करता है। तो वहाँ पे भी हम लोग इनपुट लेंगे यूजर से, देन यूजर वहाँ पे भी एंटर दी रेट ऑफ इंटरेस्ट करेगा। वहाँ पे जैसे उसे एंटर ऑफ दी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा वहाँ पे वो आर की वैल्यू पुट कर देगा और वो भी हमारा इंटीजर फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। ठीक है, देन हमारा तो है टी यानी टाइम पीरियड। तो हम टाइम पीरियड भी यूजर से ले लेंगे कि भाई कितने टाइम के लिए अमाउंट तुमने लिया हुआ है। ठीक है, देन उस पूरे टाइम का हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है ना बचपन में वही लगा देंगे यहाँ पे, यानी कि पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ओके, सो हम पहले एक बार ये कॉलम लगा के हम लोग इधर थोड़ा सही कर लेते हैं। अब देखो, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो हमारा क्या होगा, ऐसा इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। तो हम लोग यहाँ पर यही करेंगे, यहाँ पर एस्टिंग का यूज़ करेंगे। एस्टिंग का यूज़ करने से ये होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इन तीनों का, यानी पी मल्टीप्लाई आर इंटू मल्टीप्लाई टी हो जाएगा। एंड देन इसे ब्रैकेट में करके बाद में हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, तो इससे हमारा जो एस आई होगी यानी सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू होगी वो एस आई में हमारी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग एक अमाउंट भी निकाल लेंगे। अमाउंट जो होगा वो होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो अमाउंट हमें देना है लास्ट में। जैसे अगर लोन लेते हो, लोन में सिंपल इंटरेस्ट लगता है, उसके बाद एक अमाउंट बनती है वो हमें देना पड़ता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अमाउंट निकाल लेंगे। एंड देन लास्ट में हम लोग प्रिंट कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हम लोग एस आई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, और लास्ट में दूसरी वैल्यू हम लोग लेंगे प्रिंट में अमाउंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा यूज़र को। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं टोटल अमाउंट, एंड देन यहाँ पे हम लोग वैल्यू किसकी यहाँ पर आने वाली कॉमा लगा के हम दिखा देंगे अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट की जो वैल्यू आएगी जो पी प्लस एस आई करके वहाँ पर ये आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से पूरा कोड हमारा हो चुका है तैयार। अब इसे हम रन करा के देखते हैं। ठीक है, तो जब रन कराएंगे तो हमारे पास जो सबसे पहले पूछता है प्रिंसिपल क्या दोगे आप, तो प्रिंसिपल हमने दिया है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने दिया 3 और 3% है ना, और टाइम पीरियड हमारा 2, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आया 60, टोटल अमाउंट हो गया 1060। ठीक है, तो जैसे अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पर जो इंटीजर फॉर्मेट में लिया था वो हमारा वैसे चल रहा है, लेकिन कई बार होता है ना कि 2.5 5.5% पे तुमने ब्याज लिया है, तो हम इसलिए यहाँ पर आर की जगह इंट में जो लगा था वहाँ फ्लोट लिख देंगे। एंड देन हम लोग रेट में 5.5 वैल्यू पुट कर सकते हैं, देन हमारा आंसर आया कुछ और। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, आज के लिए इतना ही।